हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्जाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी बच्चे नीट की कट ऑफ का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें कट ऑफ बता सकते हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी और किस स्टेट में कितनी जाएगी। मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों। काफ़ी बच्चों के लास्ट वीडियो में कमेंट आए थे कि आपने कुछ स्टेट्स की कट ऑफ काफ़ी लो बताई है। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल गाइज? आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। अगर आप प्रीवियस ईयर का स्टेट्स का कट ऑफ एनालिसिस करोगे तो जो कट ऑफ के वेरिएशन होते हैं वो प्लस माइनस 4-5 मार्क्स होता है। और उसके आप देख लेना, हर स्टेट की स्टेट कोटा की कट ऑफ में ज़मीन आसमान का अंतर आता है। नेवर कंपेयर दिल्ली कट ऑफ विद द एंटायर इंडिया कट ऑफ, कि दिल्ली में जो कट ऑफ जा रही है वो पूरे इंडिया में जाएगी और वो आपका प्रेडिक्शन उस हिसाब से सही है गलत है। मेरा जो एनालिसिस है लास्ट ईयर की कट ऑफ हर स्टेट्स के लिए, पर्टिकुलर स्टेट्स के बच्चों के लिए होता है कि इस स्टेट में इस बच्चे के कितने नंबर आए हैं, उस हिसाब से मेरा एनालिसिस होता है। तो उसमें आप देख लेना, प्रीवियस ईयर्स में मैंने जितने भी बताए एक्सपेक्टेड कट ऑफ उतनी गई है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टेट कोटा की कट ऑफ को एआईक्यू कट ऑफ से क्लियर बिल्कुल भी कंपैरिजन ना करें। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टेट कोटा कट ऑफ एंड एआईक्यू कट ऑफ। अब दोस्तों चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है एआईक्यू स्टेट कोटा की, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि नीट की जो काउंसलिंग होती है उसमें सबसे पहले एआईक्यू के राउंड 1 और राउंड 2 होते हैं। तो एआईक्यू के राउंड 1 और राउंड 2 में जो 50% कट ऑफ का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। हर स्टेट में, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जाती है। मींस डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी स्टेट में एआईक्यू 611 पे बंद होता है, किसी में 630 पे बंद होता है। तो उसका एनालिसिस है कि इस बार राउंड 1 और राउंड 2 दोनों मिला के एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अगर आप जैसे मैं आपको सीधा कंक्लूजन बताता हूँ, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी है। अगर आप असम से बिलोंग करते हैं तो असम, तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं और लेकिन आपने असम का कॉलेज लिया है, तो आप ये मान लो कि अगर आपके 611 के आसपास मार्क्स हैं तो ये आपको असम के आसपास कॉलेज मिल सकता है। उससे नीचे असम का कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ मैंने ली है ये लोएस्ट लेवल पे लेके रखी है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी 610 है तो आपको असम का कोई कॉलेज मिल सकता है। एआईक्यू कोटा में बता रहा हूँ, क्योंकि एआईक्यू कोटा में आप ऑल इंडिया कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बिहार का कॉलेज चाहिए तो आपके लगभग जनरल कैटेगरी में 615 से 617 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में अगर आपके 522 और एसटी कैटेगरी में 500 के आसपास है तो आपको बिहार में अगर कोई आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए एआईक्यू कोटा से तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों अगर आपके 613 और 611 के आसपास जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपके मिलने के चांसेस है। गुजरात में यही कट ऑफ 630 से 623 से 630 के आसपास है। तो अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स आ रहे हैं 623 से 630, तो आपको गुजरात का एआईक्यू से कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिलता है। तो यह आपकी हेल्प करेगा कि आप जब एआईक्यू की काउंसलिंग फिलअप करो तो आपको किस स्टेट आपके मार्क्स है उस हिसाब से उन स्टेट्स को पक्का शूट करना, क्योंकि वहाँ पे आपके मार्क्स में कितनी कट ऑफ मिलेगी। अब जैसे किसी बच्चे के 610 नंबर है, वो गुजरात में लेगा तो उसको चांसेस नहीं है अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो। उसी प्रकार दोस्तों हरियाणा में अगर आप कोई मेडिकल कॉलेज या कोई कोटा से लेना चाहते हो तो आपके मार्क्स 620 से ऊपर होने चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में। एससी एसटी कैटेगरी में 535 और 510 मैंने आपको यहाँ बताया है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की बात कर ले दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में आपको क्या है कि दिल्ली के सारे बच्चे हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। और जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो उस केस में अगर आपके 623 622 से 623 के आसपास नंबर है तो ये आपको हिमाचल का कॉलेज मिल सकता है, उससे नीचे कोई चांस नहीं है। सेम एप्लीकेबल फॉर झारखंड। झारखंड में अगर आप हो तो आपके 620 से ऊपर नंबर है तो आपको झारखंड में मिल सकता है, क्योंकि झारखंड बिहार से टच में होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बिहार के बच्चे सबसे पहले आईक्यू में अपना स्टेट भरते हैं, उसके बाद वो झारखंड के लिए जाते हैं। सेम इज एप्लीकेबल फॉर उत्तर प्रदेश ऑल्सो। कर्नाटका से आप बिलोंग करते हो तो आपकी 612 से ऊपर नंबर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस में आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। केरला में अगर हम बात करें दोस्तों, 632 से 635 का कैटेगरी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर आप केरला से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ मेडिकल का ट्रेंड होता है, तो वहाँ पे आपकी 630 प्लस मार्क्स हैं तो आपका केरला में चांसेस है। मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं तो आपके 614 से 615 के बीच मार्क्स हैं तो आपको एमपी में मिल सकता है एआईक्यू कोटा के राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी कॉलेज मिल सकता है। और महाराष्ट्र में अगर आपके 610 से ऊपर है तो आपको महाराष्ट्र में भी आपको कॉलेज फिलअप करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज वहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। गोवा में 624, क्योंकि कम सीटें हैं तो गोवा में अगर आपके 624 से ऊपर है तो मिलने के चांसेस है। उड़ीसा में 610 से ऊपर। पंजाब में अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 628 से 630 के आसपास मार्क्स है तो या पंजाब में अप्लाई करना, उससे नीचे पंजाब में कम चांसेस है कि आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एमबीबीएस का कॉलेज मिले। राजस्थान की बात करें तो 620 से ऊपर अगर आपके मार्क्स है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में तो ही आपको मिलने की चांसेस है, अदरवाइज
AIQ के राउंड 1 और राउंड 2 में कोई चांस नहीं कि आपको 620 से नीचे मार्क्स पे OBC जनरल और EWS कैटेगरी में मिले। सेम अगर SC कैटेगरी में तो 544 और ST कैटेगरी में तो आपको 516 के आसपास मार्क्स है, तो चांसेस हैं। हरियाणा में अगर आप हैं तो आपके 610 से 612 के आसपास मार्क्स है, तो आप चांस कर सकते हैं कि AIQ कोटा से हरियाणा का कोई आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट में। त्रिपुरा में आपके 610 से ऊपर होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में वही दोस्तों ये 612 से 616 के बीच में। उत्तराखंड में यही चीज़ 617 से 619 के बीच में आ गई है। वेस्ट बंगाल में दोस्तों ये चीज़ 610 से 612। दिल्ली में अगर आप हैं तो 650 के आसपास मार्क्स है, तो ये आपके चांस है कि AIQ कोटा से मिल जाए, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली में AIQ कोटा से मिलेगा, उसके बाद दिल्ली का यूनिवर्सिटी का कोटा है वो लगेगा बच्चों पे। तो अदर स्टेट्स के बच्चों को बता रहा हूँ, अगर आपके 600 प्लस 650 प्लस मार्क्स है तो ये एक्सपेक्ट करना कि आपको दिल्ली में AIQ राउंड 1 और राउंड 2 में मिल जाएगा। हाँ, कुछ बच्चों का स्टेट कोटा में सिलेक्शन होने के बाद वो कोई दिल्ली का कॉलेज छोड़ सकते हैं, जो रेयर पॉसिबिलिटीज है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्रेज होता है। आंध्र प्रदेश में अगर आपको आंध्र प्रदेश का कोई कॉलेज चाहिए तो आपके 613 नंबर 12 से 611 से 613 के बीच में होना चाहिए जनरल OBC EWS कैटेगरी में। वहीं SC ST कैटेगरी में 508 और 500 नंबर है तो भी चलेगा। तो दोस्तों ये कट ऑफ है बेसिकली स्टेट्स की, कि AIQ के जब राउंड 1 और राउंड 2 होंगी तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मेरा पूरा एनालिसिस ये है कि अगर आपके 610 से प्लस मार्क्स हैं तो ये आप एक्सपेक्ट करना कि आपको किसी भी कॉलेज में जनरल OBC EWS कैटेगरी में आपको MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आपके 530 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको SC कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो 530 से प्लस SC कैटेगरी में। और अगर ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 500 के ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको AIQ के राउंड 1 में कोई ना कोई MBBS कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।